वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th आईटी बुक की शुरुआत हम कर चुके हैं। पूरे होल यूट्यूब पे यदि आप सर्च कर लोगे तो आपको कहीं भी आईटी के ऐसे थॉरो लेक्चर्स कहीं नहीं मिलना है जिसमें हम असेसमेंट, डीपीपीज एंड एवरीथिंग को बिल्कुल प्रॉपर वे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो आज के सेशन का मोटिव है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, इसे टू वे प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज जानेंगे कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में किन किन प्रॉब्लम्स को, किन किन बैरियर्स को आपको देखना होता है, फेस करना होता है, जो कि डिफिकल्टीज हो सकती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या ऐसे फैक्टर्स है, वो बेसिकली आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। सो होप आपको आज का मोटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस वीडियो का, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द सेशन। So this is your बरखा मैम, your computer educator, and जो स्टूडेंट आज पहली बार मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, सो प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप बेसिकली उन्हें एक्सेस कर सकते हो। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको इजीली मिल सके और आप वीडियोस को देख सको और आपकी सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सके। सो स्टार्ट कर लें आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इस वर्ड बैरियर का क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लो, है ना, कि इस बैरियर का क्या मतलब है। बैरियर आप सभी ने देखा होगा कि कम्युनिकेशन करते समय जितनी भी डिफिकल्टीज, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी परेशानियां आपको आती है ना, जिसकी मदद से आप अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे होते हो, तो वो बेसिकली डिफिकल्टीज, वो परेशानियां बैरियर कहलाती हैं। जैसे आप रोड पर देखते हो, जब आप कहीं जा रहे होते हो तो रास्ते में रोड बंद होता है तो कुछ बैरिकेड्स, कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा सकते हो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो उन डिफिकल्टी, परेशानियों की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो वो डिफिकल्टी, वो परेशानियां बैरियर्स कहलाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेंडर कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहा है और रिसीवर उसे सुनने की कोशिश कर पा रहा है, लेकिन क्या सेंडर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा पा रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी और बहुत हैवी सी वॉल है जिसकी मदद से सेंडर की वॉइस रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वॉल की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ बैरियर, इट इज अ टाइप ऑफ सम प्रॉब्लम थ्रू विच दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज होती हैं जो अनचाही होती हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते हो फिर भी ऑकर हो जाती हैं। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो हम फेस करते हैं, वो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरी सेशन में बने रहना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, सो अब बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एनी फैक्टर। अब वो बैरियर जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए होता है वो कोई सा भी फैक्टर हो सकता है। कोई सा भी फैक्टर मींस कि हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, कोई सिचुएशनल फैक्टर हो, या फिर कोई आपका लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मींस आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो सामने वाला आपकी उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये भी तो एक बैरियर हो सकता है ना। आप बहुत स्लोली बोल रहे हो और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर आपका रिसीवर है तो वो नहीं समझ पा रहा है, कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नेटवर्क फेल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बैरियर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी मदद से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम द रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एक्यूरेटली। दीज बैरियर्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इन बैरियर से होता क्या है, कुछ नहीं होता, इन बैरियर से जस्ट कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। आपको अच्छे से पता है कि यदि कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो वहीं से मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन की स्टेट ऑकर होती है। अब कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगेन आई एम टेलिंग, नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से आप समझ जाओगे, है ना। उसका फ्लो चार्ट भी मैंने बताया है। तो अब कम्युनिकेशन बैरियर की मदद से क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अब जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी, कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लगेंगे, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाओगे,
है ना। तो बस यही सारे बैरियर्स होते हैं, यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो सेंडर की बात को रिसीवर तक पहुंचाने में हेल्प नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। So some of the significant barriers are guided by the nature and purpose of communication as well as the relation between the sender and the receiver. कुछ ऐसे barriers होते हैं जो कि नेचर और रेस्पॉन्स, नेचर और पर्पस पर कम्युनिकेशन के डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बैरियर्स जो कि नेचर पर डिपेंड करते हैं। नेचर की वजह से आपको कुछ ऐसी परेशानियां हो रही है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप है और रिसीवर के पास व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर नहीं है, आपने मैसेज सेंड कर दिया, आपने इन्विटेशन भेज दिया, बट उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा क्योंकि उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। सो इस टाइप के भी बैरियर्स हो सकते हैं। तो एक पर्पस और नेचर, इन पर डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफिकल्टीज कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो बैरियर्स एक्चुअली होते क्या हैं, है ना, उन्हें हम किन फैक्टर्स में रखते हैं। तो सबसे पहला बैरियर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में, वो होता है इन्वायरमेंटल बैरियर। विच इन्वायरमेंटल बैरियर? अब आप सोच रहे होंगे इन्वायरमेंटल बैरियर, हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट योर कम्युनिकेशन। जरा जल्दी सोचो कि इन्वायरमेंट जो होता है, आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है, वो आपको बातचीत करने में, इंटरैक्ट करने में कैसे डिस्टर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो भाई बहुत सारी चीज होती है। आप जब कुछ लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे होते हो, आप कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, एट दैट टाइम यदि लाइट चली जाती है, सडनली इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, तो वहीं आपका सारा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब आप जो भी मैसेज फॉर्म कर रहे होते हैं वो नहीं हो पाता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। So these are the physical conditions that affect the communication process. तो जितने भी environmental barriers होते हैं ना, factors होते हैं, वो सारी physical conditions ही होती हैं। जैसे suddenly electricity stop हो जाना, चले जाना, कट हो जाना, तो उसकी वजह से आप जो भी conversation कर रहे हो वो stop हो जाएगा। जैसे suppose हम अभी जो भी conversation कर रहे हैं, मैं आपको जो भी topic समझा रही हूँ, तो यदि suddenly electricity कट हो जाती है और यहाँ पे कोई भी हमने इन्वर्टर या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रखी होती है, तो मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ यही ब्रेक हो जाएगा। क्या मैं अपनी बात कंटिन्यू कर पाऊंगी? नहीं कर पाओगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, स्पीकर है, बोर्ड है, कैमरास हैं, एंड हमारा कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ सडनली, देन व्हाट? देन आवर कम्युनिकेशन ब्रेक्स हियर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द फिजिकल बैरियर। अंडरस्टैंड? जिसे हम इन्वायरमेंटल बैरियर भी कह सकते हैं। सो इसके यदि एग्जाम्पल आए लिखने को एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है कि कम्युनिकेशन के टाइम पे हम क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बट क्या होता है ना, जब एग्जाम में आता है तो हमें लिखना नहीं आता है कि मैम हमें पता था बट हम लिख कर नहीं आ पाए। अच्छा, इन्वायरमेंटल बैरियर इसे कहते हैं क्या? तो एग्जाम्पल्स ध्यान से समझना, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होंगे, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे। अंडरस्टैंड? तो फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर की मैं बात करूं तो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट खराब है, वो इंस्ट्रूमेंट में कोई परेशानी हो रही है, तो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड? जैसे आपका मोबाइल यदि हम बात करें और उस मोबाइल से आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाटएवर ईमेल जिसका भी यूज कर रहे हो, यदि आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सडनली आप ईमेल टाइप कर रहे हो, लिखते लिखते आपका मोबाइल बंद हो गया, हैंग हो गया, कुछ भी परेशानी हो गई, तो आपका कम्युनिकेशन वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो कोई इंस्ट्रूमेंट में यदि कोई प्रॉब्लम होती है या वो डिफेक्टिव होता है तो कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। पुअर लाइटनिंग की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की वजह से, अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होता है, मींस कि क्लास में आपको प्रॉपर सीट नहीं मिली है, ठीक है, एक ही बेंच पे 4-4 स्टूडेंट्स को बिठा रखा है, तो अनकंफर्टेबल वे में आप बैठे हुए हैं, तो टीचर जो भी मैसेज आप तक भेज रहा है, आपका पूरा ध्यान आपका सीटिंग पर है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है। तो अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, अनहाइजेनिक रूम कंडीशन, कभी कभी होता है ना ऐसा अनहाइजेनिक रूम होता है कि बहुत कैसी भी स्मेल आने लगती है या फिर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है रूम में, तो उस टाइम पे भी आपका पूरा माइंड सेट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पर नहीं होता है, आपका माइंड सेट आपके कंफर्ट जोन पर होता है। अंडरस्टैंड? सो हम वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली रियल लाइफ में आप फेस करते हो, कि कैसे जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की चीजें हैं, वो हमें अफेक्ट करती हैं, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। वो हाउ दिस एनवायरमेंटल बैरियर अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन। सो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप एग्जाम में आंसर लिख कर आ सकते हो ना, इसके एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एनवायरमेंटल बैरियर में क्या लिख कर आने वाले हो, है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज सिचुएशनल बैरियर्स। तो सिचुएशन तो हर किसी की लाइफ में होती है, बिना सिचुएशन के तो मैम हमारी जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ती है। आए दिन हर कोई पर्सन अलग अलग टाइप की नई नई सिचुएशन को फेस करता है। वो बंदा ही क्या जो सिचुएशन को फेस ना करे,
अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, चैलेंजेस को, रिस्क को फेस ना करें, है ना। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारी ऐसे रिस्क, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमें ज़रूरत होती है किसी के सपोर्ट की या समथिंग लाइक, ओके। तो सिचुएशनल बैरियर भी एक ऐसा बैरियर होता है जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब आप सोच रहे हो कैसे सिचुएशन मैम, तो देखो, दिस फैक्टर लाइक डिस्टेंस, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन कॉज अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीन्स सपोज आप कुछ चीज़ें सुन रहे हो या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एट दैट टाइम सडनली बाहर से बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक आता है, मतलब कुछ प्रोग्राम्स या कुछ ओकेजन्स हो रहे होते हैं, किसी की मैरिज हो रही होती है, कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, और एग्जाम टाइम होते हैं और आपकी स्टडी में प्रॉब्लम हो रही होती है, आप किसी से बात कर रहे होते हैं ऑन टेलीफोन कॉल पे, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रप्शंस होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इन्हें सिचुएशनल बैरियर कहते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वहीं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे नॉइस, डिस्टेंस, आप किसी से कुछ बात कहना चाह रहे हो और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर है और आप बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में भी बोल रहे हो, तब तक भी उसके पास आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, आपकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या पहुँच भी रही है तो आधी अधूरी बातें उसको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं या फिर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फिर एक डिस्ट्रप्शन ऑकर हो रहा है कि वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। तो यही चीज़ सिचुएशन की यदि मैं बात करूँ, तो सपोज नेटवर्क फेल हो जाता है समटाइम्स, आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या वॉट एवर एनी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, तो एट अ टाइम यदि नेटवर्क फेल हो गया या आपके मोबाइल का इंटरनेट खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, तो आपका मैसेज बीच में स्टक हो जाएगा, नहीं सेंड होगा। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हम फेस करते हैं वाइल बी कम्युनिकेटिंग टू समवन, जहाँ पे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो हेल्प करता है बहुत। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस ऑकर होती है तो वी कैन से सिचुएशनल बैरियर्स आर देयर, ठीक है। अब यदि आप कहीं जॉब या कहीं कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी लार्ज मशीन्स होती हैं। अब जब वर्क किया जाता है, लेबर उन मशीन्स पर काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं, तो मशीन इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस क्रिएट करती है, इतना ज़्यादा उनका नॉइज़ होता है कि आपस में वहाँ जो लोग होते हैं ना, वो भी बातचीत नहीं कर पाते, वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, जब तक कि वो मशीन वर्क कर रही होती है। अंडरस्टैंड। और जैसे ही वो मशीन वर्क करना बंद करती है या उनका स्विच ऑफ कर देते हो, या आप कुछ देर के लिए जो टाइम उन लोगों का, वर्कर्स का होता है, उस टाइम पे वहाँ पे थोड़ा शांति वाला माहौल होता है, देन ओनली दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर प्रॉपर्ली। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के कुछ सिचुएशंस, इस तरीके के जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली सिचुएशनल बैरियर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे जनरली लाइट चली जाती है तो आपके स्कूल्स में या आप कहीं जाते हो मॉल वगैरह में, तो वहाँ जनरेटर शुरू हो जाता है। तो जनरेटर कितना लाउड वॉइस क्रिएट करता है, कितना नॉइस आता है, उसमें से आपको अच्छे से पता है, जिसकी मदद से आपका बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टैंड। सो हम क्या कहेंगे इन्हें बेटा, सिचुएशनल बैरियर। एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशनल बैरियर क्लियरली। इन्वायरमेंटल बैरियर और सिचुएशनल बैरियर दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, तो अच्छे से इन्हें समझना। काफ़ी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट दोनों डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है अभी आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए, कम टू द नेक्स्ट बैरियर, दैट इज इंडिविजुअल बैरियर। अब इंडिविजुअल बैरियर में यदि हम आ जाएं, तो सम ऑफ द इंडिविजुअल बैरियर्स आर ऑल्सो मीन्स फर्स्ट इज एटीट्यूडनल। अब देखो, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं और हर एक पर्सन का अलग अलग एटीट्यूड होता ही नहीं होता है। मीन्स कि यदि मैं किसी पर्सन की बात करती हूँ, वो जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसका एटीट्यूड ही बदल जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। तो हर एक सिचुएशन में आपके एटीट्यूड पे भी फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हैं, पॉजिटिविटी ही उनके अंदर होती है और वो लोगों को इनकरेज करते हैं, पॉजिटिविटी दूसरों तक फैलाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेट पे रहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत निगेटिव एटीट्यूड के पर्सन्स होते हैं, मतलब निगेटिविटी ही उनके अंदर होती है, हमेशा एंग्री रहना, इरिटेट करते रहना, दूसरों को भी परेशान करना, डिस्ट्रैक्ट होते रहना। ऐसे अलग अलग एटीट्यूड के पर्सन्स होते हैं। तो एक एटीट्यूडनल बैरियर भी होता है, ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट कर जाता है। तो एटीट्यूडनल इज एन इंडिविजुअल फैक्टर, जो किसी इंडिविजुअल का ही होता है। सो लाइक एज, जेंडर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिस्कम्फर्ट विद टॉपिक, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल स्टेटस डिफाइन हाउ अ लिसनर परसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। अब यहाँ पे एटीट्यूडनल फैक्टर की यदि मैं बात करूँ, तो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जो कि डिपेंड करता है कि लिसनर कैसे आपकी बात को सुन रहा है और कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो हो
सकता है उसकी एज, जेंडर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसकंफर्ट विद द टॉपिक, है ना, या फिर कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक, प्रोफेशनल स्टेटस, दिस ऑल आर थिंग्स डिपेंड योर एटीट्यूड। अंडरस्टैंड? सपोज कोई मैनेजर है या कोई बॉस है, उसका अलग एटीट्यूड होगा, कोई वर्कर है उसका अलग एटीट्यूड होगा, ठीक है, या फिर दो ऐसे पर्सन है जिनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो हो सकता है कि उनके बीच में बातचीत करने का तरीका अलग हो। जैसे आपके पेरेंट्स, एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेती हूँ, आपके पेरेंट्स और आप दोनों की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पेरेंट्स अपने लेवल पे चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, ऑलवेज बी राइट, वो हमेशा सही होते हैं। लेकिन हम जो स्टूडेंट हैं, जो किड्स हैं, बेसिकली वो अपने लेवल पे सोचते हो, और अभी आपको सही और गलत में फैसला करना नहीं आता, आपको नहीं पता होता है आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, जो कि आपके पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो जब वो कुछ चीज़ आपको समझा रहे होते हैं जो आपके लिए सही होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे हित में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मुझे उसी को करना है, आप जिद करने लगते हो, तो ये वहाँ आपका एटीट्यूड गलत होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन गैप ओकर होता है, एक एटीट्यूड जैसा फैक्टर जनरेट होता है। सो बेसिकली हम इसे कहते हैं इंडिविजुअल फैक्टर। आई बात समझ में, जो किसी कल्चर में हो सकता है, किसी एज, किसी जेंडर, है ना, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एटीट्यूडनल। अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो आप रियल लाइफ में फेस करते हो। क्लियर? बट यदि एग्जाम में आएगा तो क्या लिख कर आओगे आप? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। इंडिविजुअल फैक्टर का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है बेसिकली जो कम्युनिकेशन को तुरंत ब्रेक कर देता है, वो है लिंग्विस्टिक एबिलिटी। मीन्स कि आप अपनी बात को, आप अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई तेलुगु पर्सन का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसे तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी नहीं आती है। अब वो किसी पर्सन से बात कर रहा होता है जो कि हिंदी समझता है, ओनली हिंदी समझता है। अब उस तेलुगु पर्सन को कितनी परेशानी होगी, जो तमिल है, जो तेलुगु लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसको कितनी परेशानी होगी कि वो समझा ही नहीं पाएगा उस पर्सन को जिसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। या तो वो ट्रांसलेटर का यूज करे सो दैट दे कैन कम्युनिकेट, है ना। तो ऐसी जो परेशानियां होती है ना, बेसिकली वो लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाते हैं, जहां पे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, इनइफेक्टिव सा हो जाता है। सो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि वो इमोशंस में या फिर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या इशारों में बात करते हैं, तो उनकी बातों को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं हम कि जो भी आपके बैरियर्स है, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो स्पीच डिसऑर्डर्स हो गया, और अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज कैन डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन, है ना। सो दिस एडिशनली द लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज अफेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एज वेल। तो समथिंग फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सन जो कि अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, हो सकता है वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा है, हो सकता है वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा है सेंडर के, रिसीवर के। जनरली ये चीज़ें भी होती है ना, तो इसे हम किस फैक्टर में इंक्लूड करते हैं? दैट इज लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जहाँ पे सामने वाला आपकी भाषा को, आपकी लैंग्वेज को, आपके इमोशंस को, आपके एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाता है, और यहाँ क्रिएट होता है दैट इज मिस अंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज इन अटेंशन। अब इन अटेंशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इन अटेंशन का यदि मैं एग्जांपल लूं, तो क्लास में आपकी जो होल क्लास है वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर अटेंशन के साथ टीचर क्या पढ़ा रहा है वो समझते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अटेंशन कुछ देर तो क्लास में रहता है लेकिन बाकी देर बाहर रहता है। मतलब आप थोड़ी देर तो अटेंटिवली सुन रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं आप खो जाते हो, दूसरी बातों को सोचने लग जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि टीचर की बात ए से लेकर जेड में कुछ भी नहीं सुनी होती, स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं सुनना है, सिर्फ अपने में लगे रहना है, जो अटेंटिव ही नहीं होते क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल बैक बेंचर्स जनरली जो होते हैं क्लासेस में, वो इनअटेंटिव ही होते हैं क्लास में। उन्हें कोई मतलब नहीं होता टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो बस क्लास अटेंड करने आते हैं, अटेंडेंस से उन्हें मतलब रहता है, एंड होल इन द क्लास क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन वही मैं बात करूँ फ्रंट बेंचर्स की, तो वो फुल्ली हर एक चीज़ को टीचर की समझते हैं, अटेंटिवली क्लास को अटेंड करते हैं। तो अटेंशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यदि रिसीवर, लिसनर अटेंटिव है, आपकी बात को समझ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से, और वो कम्युनिकेशन साइकिल भी आपकी कंटिन्यूशन में चलेगी। लेकिन जहां इनअटेंटिवनेस है वहां पे कोई कम्युनिकेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो दिस इज अगेन अ बैरियर, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। So if the listener is preoccupied or distracted or just interested in the conversation, यदि listener, receiver
आपकी बात नहीं सुन रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है ना, या फिर वो पहले से कहीं किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड है और आप उससे बात करे चले जा रहे हो, वो डिस्ट्रैक्ट है, ऑलरेडी किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहा है और आप उससे बात करे चले जा रहे हो, तो ये इनअटेंटिवनेस होता है। ओके, सो ही विल लाइकली बी इनअटेंटिव, दिस में रिजल्ट इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द कम्युनिकेशन, है ना। अब सपोज टीचर ने उन स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लिया जो कि इनअटेंटिव थे क्लास में, तो क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होगा, वो आंसर नहीं कर पाएंगे, बदले में उन्हें बहुत सारी डांट सुनने को मिलेगी, मे बी पनिशमेंट भी मिल सकता है। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट कि हमें जो रिजल्ट मिला इनअटेंटिवनेस का वो रॉन्ग रिजल्ट मिला, और जो अटेंटिव स्टूडेंट होंगे ऑब्वियस वो तुरंत आंसर कर देंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर मिल रहा है, प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, सो योर कम्युनिकेशन साइकिल बिगिंस और कंप्लीट। अदरवाइज देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इनअटेंशन का क्या मतलब हुआ। नाउ इमोशनल स्टेट, अब इमोशनल स्टेट क्या हुआ, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जनरली हम बोल सकते हैं कि इमोशंस की वजह से भी आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। मतलब आप कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, सपोज आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा सैड है, उसको टीचर ने डांट लगा दी या फिर वो फेल हो गया या वॉट एवर द रीज़न जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। अब आपको पता है कि वो दुखी है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, फिर भी आप उससे इस तरीके से बात कर रहे हो या उसके साथ में आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जिससे उसको और हर्ट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उसके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो ना। सो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक इमोशनल स्टेट होती है जो कि रिसीवर को समझना होती है कि सेंडर किस स्टेट से, किस बिहेवियर से आपसे बात कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बात समझनी होती है। यदि आप ये सारी चीज़ों को समझते हो, मतलब सेंडर और रिसीवर दो ऐसे पर्सन होते हैं जो एक दूसरे को बिहेवियर को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, वर्ड्स को, सारी चीज़ों को समझते हैं, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ना। सो इमोशनल स्टेट क्लियर है, इमोशंस ऑफ द सेंडर एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग में रिजल्ट द यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और टोन दैट में लीड टू द मिसकम्युनिकेशन। अगेन सपोज आपकी टीचर सीधे क्लास में आते से आपको डांटना शुरू कर देती है, तो क्या होता है, तो जनरली आप लोग क्या करते हो, या तो प्रॉपरली बैठ जाते हो, या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यार हमने तो कुछ गलती की भी नहीं थी फिर भी हमें डांट सुनने को मिल रही है। तो एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिसपरसेप्शन यहाँ क्रिएट होने लगता है। ऐसा जनरली घर पे भी होता है ना, जो दो सिबलिंग्स होते हैं, दोनों यदि फाइटिंग कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स यदि दोनों को डांटेंगे तो इट इज इक्वल, बट किसी एक को डांटेंगे भले उसकी गलती हो या नहीं हो, तो क्या होगा, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, मिसपरसेप्शन क्रिएट होने लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल स्टेट। अंडरस्टैंड? सो लाइकवाइज द रिसीवर may misinterpret the message due to his emotions. Clear? So these all are the फैक्टर्स जो बेसिकली हमने यहाँ डिस्कस करें, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता और जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या क्या फैक्टर्स है, होप आपको सारे अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने क्लियर किया है, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और अब यदि एग्जाम में आएगा तो क्या लिख कर आओगे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंडिविजुअली क्वेश्चन बनता है इसका, इंडिविजुअली आपसे पूछा जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, इमोशनल स्टेट का क्या रोल होता है बैरियर्स के फॉर्मेट में, कम्युनिकेशन में। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।